हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तंत्र व तलवार के धनी महाबली भोकाल की ये धमाकेदार कॉमिक्स एक और भीष्म का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। प्रशिक्षित कबूतर द्वारा भेजा गया वह संदेश जल्द ही भोकाल को लेकर वहां पहुंचा। स्वामी, क्या हुआ सलोनी? सब बताओ मुझे। सलोनी ने बताया तो भोकाल भी चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। ओहो, मामला सचमुच गंभीर है सलोनी, परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं। अनजाने में तुमसे जो भूल हो गई है उसका भय मत करो, मैं कोई ना कोई हल अवश्य निकालूंगा। फिलहाल इस समस्या का एक ही हल मेरी समझ में आ रहा है। मैं इस विषय में भीष्म से बात करके उसे समझाने का प्रयास करता हूँ। मुझे आशा है मेरी बात उसकी समझ में अवश्य आएगी। भोकाल जो आशा लेकर आश्रम से निकला था, भीष्म से मिलते ही उस पर पानी फिर गया। मुझे खेद है महाबली कि जिस स्त्री ने मेरे बताए लक्ष्य को भेदा वह तुम्हारी पत्नी ही नहीं, तुम्हारे 2 बच्चों की माँ भी है। परंतु अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी प्रतिज्ञा नहीं टल सकती। मुझे सलोनी से विवाह करना ही है और ठीक 7 दिन बाद मैं ऐसा करके रहूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। देखो, समझने का प्रयत्न करो भीष्म, तुम एक असंभव कार्य करने की सोच रहे हो। सही कहा, तुम्हारी पत्नी को अपनी अर्धांगिनी बनाने की प्रतिज्ञा को पूरा करना वास्तव में एक असंभव कार्य है, परंतु जिसके बाजुओं में बल हो, जिसके सीने में मृत्यु को भी राख कर देने की अग्नि भरी हो, वह हर असंभव कार्य को संभव कर सकता है। देखना भोकाल, ठीक 7 दिन बाद मैं भी इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाऊंगा। तब तक मैं पूरी करूंगा विवाह से पहले की सभी रस्में। भोकाल कुछ कह पाता उससे पहले ही वहां से चला गया भीष्म। भोकाल को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। वह पागल कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। उसके चेहरे पर नाचती दृढ़ता बता रही है कि वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे उसकी तरफ से की जाने वाली हर गतिविधि के लिए तैयार रहना होगा और उसके लिए मुझे कुछ दिनों तक ऋषि अखिलेश के आश्रम में ही रहना होगा। अगले ही दिन हम पाडुंगा कबीले से आए हैं। हमारे कबीले की रस्मानुसार विवाह से 6 दिन पहले वर पक्ष की तरफ से वधू को वस्त्र और गहने भेंट किए जाते हैं। हमें यह भेंट सलोनी जी तक पहुंचानी है। कृपया हमें आश्रम में प्रवेश की अनुमति दीजिए। तुम आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकते, वापस लौट जाओ। इस तरह भेंट लेकर वापस लौट जाना हमारे कबीले की परंपरा के विरुद्ध है। कृपया विवाद न कीजिए, हमें अंदर जाने दीजिए। विवाद हम नहीं तुम कर रहे हो, वापस लौट जाओ। इस बार एक शिष्य के मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि पाडुंगा कबीले वालों के हथियार बाहर निकल आए। हम ये भेंटें सलोनी जी तक पहुंचाने आए हैं तो ये उन तक पहुंचकर ही रहेंगी। फिर चाहे हमें इन्हें लेकर तुम्हारी लाशों के ऊपर से ही क्यों ना गुजरना पड़े। वार करने के लिए कई हथियार उठे लेकिन नीचे ना आ पाए। कमंडल थामने वाले हाथों को हथियारों का जोर दिखाना बेकार है। टनाक! तुम्हारे हथियारों के तेज को परखने के लिए मैं यहां मौजूद हूं। महाबली भोकाल, उस मूर्ख भीष्म की बातों में फंसकर तुमने यहां आने की जो भूल की है, मैं तुम्हें उसे सुधारने का एक अवसर और देता हूं। वापस लौट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस भेंट के ले जाने वाले अपने प्राण देकर भी भेंट को होने वाली वधु तक पहुंचाने का वचन देकर निकलते हैं और पाडुंगा वासी अपने वचन की रक्षा के लिए प्राण दे भी सकते हैं और प्राण ले भी सकते हैं। तुम्हें अपने प्राण देने का शौक हो सकता है, लेकिन मुझे तुम जैसे भटके हुओं के प्राण लेने का कोई शौक नहीं। लेकिन तुम भटके होने के साथ साथ बिगड़े हुए भी हो, इसीलिए तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। ओहो, बहुत फुर्ती भरी है इन लड़ाकों में। पाडुंगा कबीले के वे योद्धा ना सिर्फ बला की फुर्ती के मालिक थे, बल्कि गजब के लड़ाके भी थे। लड़ाक! लेकिन इसका क्या किया जाए कि उनका मुकाबला उस महाबली भोकाल से था, खटाखट, जिसके सामने उनकी औकात तूफान के सामने तिनके के समान थी। तुम्हें जीवित छोड़कर मैं तुम्हारे कबीले के सर्वश्रेष्ठ वीर भीष्म को तुम्हारे जीवन की भेंट दे रहा हूं। कह देना उस घमंडी से कि अगर मैं चाहता तो जिन थालों में तुम सलोनी के लिए भेंट लेकर आए, उन्हीं में मैं तुम्हारे कटे सिरों को रखकर उसे भेंट स्वरूप वापस भेज सकता था।
भोकाल के पराक्रम से भेंट वापस लौट गई थी। इस बात ने भीष्म के क्रोध के ज्वालामुखी को भड़का दिया। अपशकुन, घोर अपशकुन, भेंट का वापस आ जाना बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है तांत्रिक बाबा। इस अपशकुन के जिम्मेदार भोकाल को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। ठहरो भीष्म, हमारी परंपरा के अनुसार जिस व्यक्ति का विवाह होना हो वह 7 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। 7 दिन से पहले तुम भी यहां से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन अगर मैं बाहर नहीं निकला तो उस अपशकुन करने वाले भोकाल का क्या होगा? उससे निपटने का उपाय हमने सोच लिया है, और वह उपाय है क्रूर टेसु। क्रूर टेसु? हाँ, क्रूर टेसु। सदियों से हमारे कबीले की यह परंपरा रही है कि अगर वधु पक्ष वाले हमारी प्रथम भेंट स्वीकार नहीं करते तो उन्हें दूसरी भेंट के रूप में क्रूर टेसु भेजा जाता है। और क्रूर टेसु भेंट में भेजने का अर्थ तुम जानते ही हो। क्रूर टेसु की भेंट को जो अस्वीकार करते हैं, क्रूर टेसु उन्हें स्वयं ही दंड दे देता है। हम इस क्रूर टेसु को आज ही ऋषि अखिलेश के यहाँ पहुंचाने का प्रबंध करते हैं। क्रूर टेसु नामक वह लकड़ी का छोटा सा पुतला जल्दी ही ऋषि अखिलेश के आश्रम तक पहुंचा। क्या है यह? क्रूर टेसु की प्रतिमा वर पक्ष की तरफ से वधु पक्ष को दूसरी भेंट, ऐसी ही हमारे कबीले की परंपरा है। भोकाल का क्रोध भड़क उठा। लगता है उस दुष्ट भीष्म के साथ साथ काल तुम्हारे सारे कबीले पर मंडरा रहा है। चले जाओ यहां से, वरना इस प्रतिमा की तरह तुम्हारी गर्दन भी जमीन पर पड़ी नजर आएगी। तुरंत ही चीखता हुआ भाग खड़ा हुआ वह कबीलावासी। तुमने इस भेंट को अस्वीकार करके अच्छा नहीं किया। अब तुम सब पर टूटेगा क्रूर टेसु का कहर। क्रूर टेसु का कहर? भोकाल अभी भयभीत होकर भाग खड़े हुए उस कबीलावासी की बातों का मतलब समझने की ही कोशिश कर रहा था कि अचानक पीछे से हुए उस वार ने उसके शरीर के सभी जोड़ों को हिला डाला। धड़ाक! और उस समय तो उसका संपूर्ण अस्तित्व हिलकर रह गया जब उसे नजर आया वह वार करने वाला। आश्चर्य से खुले उसके मुंह से निकला एक ही नाम, क्रूर टेसु। सचमुच क्रूर टेसु ही था वह जो उस छोटी सी लकड़ी की प्रतिमा से निकलकर भोकाल के सामने आ खड़ा हुआ था उसके इंकार का दंड देने के लिए। और क्रूर टेसु से भोकाल को दंड स्वरूप एक ही चीज मिलने वाली थी, मौत, सिर्फ मौत। और उसके वारों से तिनकों की तरह उड़ता भोकाल का शरीर दर्शा रहा था कि आज काल को जीतना है और भोकाल को अपनी जिंदगी हारनी है। धड़! और भोकाल की हालत बता रही थी कि आज उसकी यह हार होने ही जा रही थी कि अचानक भोकाल की तरफ बढ़ते क्रूर टेसु नामक उस काल के कदमों को बाणों की उस बाढ़ ने रोक लिया। और बाणों की वह बाढ़ ऋषि अखिलेश के हाथों में थमे धनुष बाण से छूटी थी। यहां विनाश मचाने की जो इच्छा तू लेकर आया है उसे हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। खच खच! इस बार ऋषि अखिलेश द्वारा छोड़े गए बाणों ने क्रूर टेसु के हाथों में थमे हथियारों को अपना निशाना बनाया। लेकिन ऋषि अखिलेश को क्या मालूम था कि उसके हाथों से हथियार छुड़ाकर उन्होंने खुद ही एक मुसीबत को दावत दे दी थी। क्रूर टेसु के चारों हाथ आश्चर्यजनक ढंग से भीषण हथियारों में बदल चुके थे और अब वे हथियार ना सिर्फ अपनी तरफ बढ़ने वाले बाणों को काट रहे थे बल्कि बाणों को छोड़ने वाले को भी काटने को उतारू थे। साए! उफ! और अपने उस प्रयास में वे हथियार सफल होने ही जा रहे थे कि कौंध पड़ी वह बिजली। भोकाल! काल के सामने आ खड़ा हुआ था वह काल को ललकारने वाला। भोकाल के होते तू निर्दोष लहू की एक बूंद भी धरा पर नहीं गिरा सकता। यहाँ की धरा का सीना मात्र तेरे लहू से ही सराबोर होगा। और ऐसा कुछ ही क्षणों में हो जाएगा। उफ! मेरी तलवार को रोकने के लिए इसका एक हाथ असाधारण तरीके से एक बड़ी ढाल में बदल गया है और इसका दूसरा हाथ विशाल कैंची बनकर मुझे काटने को उतारू है। खटाक! उफ! आवश्यकता अनुसार इसके हाथ अद्भुत ढंग से अपना रूप बदलकर मुझे समाप्त करने को उतारू हैं। अगर इन्हें रोकना है तो मुझे बड़ा प्रहारा की सहायता लेनी होगी क्योंकि प्रहारा की तरंगे न सिर्फ इसके वारों को रोकेगी
बल्कि उसे कुछ देर के लिए बेबस भी करेंगी ताकि मुझे उस पर सटीक वार करने का अवसर मिल जाए। अपने शत्रु पर सटीक वार करने का जो अवसर भोकाल को मिला, भोकाल ने उसका भरपूर लाभ उठाया। लेकिन अगले ही पल भोकाल को पता चल गया कि जिसे वह अपने लाभ की बात समझ रहा था वह उसके जीवन की सबसे हानिकारक घटना थी, क्योंकि क्रूटेसु का हर कटा अंग अपने आप में एक अलग क्रूटेसु बन गया था। ओह नहीं! उफ! पाडुंगा कबीले का देवता क्रूटेसु भयंकर है ये तो सुना था, परंतु इतना अधिक भयंकर होगा यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था। इसकी सारी भयंकरता को भोकाल इसके साथ ही खत्म कर देगा। इस बार भोकाल अपना आक्रमण करने आगे बढ़ता उससे पहले ही क्रूटेसु का आक्रमण शुरू हो गया। उफ! सभी क्रूटेसुओं ने मुझ पर एक साथ ही आक्रमण कर दिया है। इन्हें रोकने के लिए इनके शरीरों को काटना मूर्खता होगी, क्योंकि जितना मैं इन्हें काटूंगा उतना ही इनकी संख्या बढ़ेगी, और जितनी इनकी संख्या बढ़ेगी उतनी ही मेरी मुसीबत बढ़ेगी। इसीलिए मुझे प्रहारा की मदद से इन्हें तब तक रोके रखना होगा जब तक क्रूटेसु को स्थायी समाप्त करने का उपाय नहीं सोच लेता। उफ! एक क्रूटेसु के तेज वार के साथ ही भोकाल के माथे से प्रहारा निकल गया और उसके हाथ से निकल गई ढाल और तलवार। उफ! और इस वार के साथ जो लड़खड़ाया भोकाल, तो फिर क्रूटेसुओं ने उसे संभलने का अवसर नहीं दिया। उफ! अब भोकाल के एक एक अंग को उखाड़ देने को उतारू थे वे सभी क्रूटेसु, और भोकाल कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि क्रूटेसुओं द्वारा बुरी तरह जकड़ा हुआ था उसका शरीर। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।